नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम साइंस में रेशा, फाइबर और एवं बहुलक इससे बनने वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और बता दें कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फर्स्ट मेरा है स्टेट लेवल की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे, उसके बाद रेलवे, उसके बाद एसएससी, इस तरह से हम सब में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि हम मार्कर पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, आपका जो पीडीएफ है उसमें ही आंसर दिया हुआ है। तो वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर भी आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ने का काम कर रहे हैं और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक है फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन एक क्या है? फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुलक में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो देखिए, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ खाना वगैरह बनता है तो उसमें जब तक उसमें तेल वगैरह ना डालें तो वो चिपकने लगता है। तो किस चीज़ का यूज करके उसको ना चिपकने वाला कढ़ाई बनाया जाता है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपका यहाँ पे नियोप्रीन एक है बहुलक है, उससे ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, रबर को वल्कनीति करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो रबर को वल्कनित करने के लिए कौन सा प्रयुक्त तत्व है? तो यह है सल्फर। नेक्स्ट है, कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो आपका स्टार्च और सेलुलोज जो हैं ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बर्तन में नॉन स्टॉक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। तो कौन प्रयुक्त होता है? टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधा या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो वह कौन सा फाइबर था? तो ये था नायलॉन, ठीक है। इतना सारा लंबा क्वेश्चन था तो इसमें नायलॉन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? थर्मोसेटिंग बहुलक का जो उदाहरण है ये बेकेलाइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोलियोमाइड बहुलक है? तो पोलियोमाइड बहुलक कौन है इसमें? तो आपका हो जाएगा नायलॉन 6.6 है। नायलॉन 6.6 एक लाइक इकाई है। तो एक किसका इकाई है? तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था मेरा। यहाँ पे है एडिपिक अम्ल व हेक्सोमेथिलीन नाइडाइमीन। तो ये नायलॉन 65 एक एकल इकाई है, इसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने इस तरह से क्वेश्चन है कि ताप दृढ़ बहुलक के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो ताप दृढ़ बहुलक के लिए सही कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा मेरा ये सभी। तो ये सभी में कौन कौन से है? तो जैसे में गर्म करने पर न पिघलते हैं और ना ही गर्म रहते हैं, नर्म होते हैं। तो ये ताप दृढ़ बहुलक का ये मतलब उसका क्वालिटी है, उसका मतलब है। और इसके बाद देखिए, ये तीर्कवैध बहुलक है। गर्म करने पर तीर्क बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तब यह उत्कर्षणीय रूप से कठोर होता है। तो ये हो जाएगा। आगे है, नेक्स्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ये मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करके देख लेते हैं जो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, पीवीसी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यस्थ बहुलक है। बेकेलाइट किस तरह का बहुलक है? तो बेकेलाइट है आपका ताप दृढ़ बहुलक है। वल्कनीकृत रबर कौन सा है? तो वल्कनीकृत रबर जो है ये हो जाएगा प्रत्यस्थ बहुलक, ठीक है।
और नायलॉन 6 क्या है, तो नायलॉन 6 जो है आपका ये है फाइबर रेशा है। नेक्स्ट है कपास निम्नलिखित में से किस प्रकृति बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशा का उपयोग किया जाता है, तो एक किया जाता है आपका रेयान का। नेक्स्ट है यहाँ तो खाली जगह है, तो इसके बोल रहा है को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संवहन बहुलक है, तो ये पॉलीमाइड जो है इसको छोड़कर बाकी सब यहाँ पे जो है पॉलिस्टर हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, ये सब के छोड़ करके ये है। आगे देखते हैं मोनेरा कैफ्रोलैक्स किस बहुलक का प्राप्त करने के लिए एक बहुलीकरण किया जाता है, तो एक किया जाता है आपका नायलॉन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है कृत्रिम रबड़ ब्यूना एस के निर्माण में निम्न में से कौन से मिश्रण का बहुलीकरण किया जाता है, तो एक किया जाता है आपका ब्यूटाडाइन एवं स्टायरीन का किया जाता है। नेक्स्ट है रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो वो कौन सा है, तो सल्फर है। वल्कनीकरण एक है, तो वल्कनीकरण एक क्या है, तो यह है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो कृत्रिम रेशा ये रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो प्लास्टिक बहुलक ये टेफ्लॉन नहीं है। नेक्स्ट है संक्षेपण बहुलक क्या मतलब का उदाहरण है, तो संक्षेपण बहुलक का टेरिलीन उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो योगात्मक बहुलक जो होगा PVC हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, तो एक्रिलिक जो है एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा कौन है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सिल्क, सॉरी ये सभी मतलब कि कपास हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और फिर देखते हैं टेट के एग्जाम का। रबर निम्न में से क्या होता है, तो रबर जो होता है ये ब्यूटाइन होता है, ठीक है, ब्यूटाडाइन होता है। प्राकृतिक रबर का एकल होता है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, तो किसका होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशम में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, तो ये कहलाता है रेयान। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैकेट, बोतल और जारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पॉलिस्टर होता है। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो यह है एथिलीन का। तो ये सब सारा रहा टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन को, तो रेलवे वाला देख लेते हैं जो किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रेलवे से संबंधित, तो रेलवे से हम देख लेते हैं जो किस तरह से क्वेश्चन है। तो रेलवे से इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है, तो फर्श की टाइल्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप किया जाता है, तो पहले भी बताए हैं, तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन का, ठीक है। और आगे देखते हैं निम्न में से पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या है, स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये बैकेलाइट जो है ये नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बहु उपयोग प्लास्टिक की पन्नी की बोतल की बनी होती है, तो ये बनी होती है पॉलीथीन की बनी होती है। नेक्स्ट है चालक तार की PVC द्वारा
कोटिंग करके को रोका जाता है। तो किसको रोका जाता है? इसको ये होता है शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट है बैकेलाइट होता है। तो बैकेलाइट क्या होता है? तो ये होता है रोधक इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। तो ये कौन था? नायलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थायोकॉल रबर है। तो थायोकॉल किसका रबर है? संश्लिष्ट रबर का है। नेक्स्ट है पीवीसी का पूर्ण रूप है। पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग को इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। तो ये होता है आपका फ्लोराइड। आगे देख लेते हैं एसएससी में पूछे गए सब कौन किस टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो चलिए जो भी क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेशम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेयॉन को। नेक्स्ट है टेलेरिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनक बहुलक है? तो ये है आपका ये हो जाएगा टेरेफ्थाइलिक अम्ल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक का जो उदाहरण है पीवीसी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में नायलॉन का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का उपयोग जो किया जाता है स्लीपिंग बैग में किया जाता है। ये स्लीपिंग बैग में किया जाता है, पैराशूट में किया जाता है, दांत साफ करने में किया जाता है, उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पॉलीकॉट जो है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। नेक्स्ट है रेयॉन निम्नलिखित में से किस से प्राप्त किया जाता है? तो रेयॉन जो है आपका कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें कथन सही है तो कथन सही के बारे में बताना है। तो कथन हमारे पास 3 गो है। 1930 के दशक में शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयला, जल तथा वायु के में किया गया। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल प्रस्था था तथा हल्का था। टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है पॉलीटेस्टो फ्लोरोइथिलीन का प्रयोग करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका इसमें बोला है कि कौन से कपड़ों के पॉलिस्टर हो सकता है? तो पॉलिस्टर कौन कौन से हो सकता है? यहाँ पे सभी है, पॉलिस्टर, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक है बैकेलाइट। बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? तो यह है ताप दृढ़ बहुलक है। C6H5CH इसको तो ये स्टाइलिन का सूत्र है। नेक्स्ट है हेक्सामेथिलीन, डायमोनिन तथा एडिपिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस बहुलक के निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन 6 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मानव निर्मित प्रथम उन्नत प्लास्टिक कौन सा है जो ऊष्मा का कुचालक है? तो यह है आपका टेफ्लॉन है। नेक्स्ट है वल्मीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो ये खोज जो की थी चार्ल्स गुडियर ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है? तो ये सूती कपड़ा पकड़ लेता है। नेक्स्ट है कौन सा मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है रेयॉन। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक
समावयव है, तो ये है आपका एन ब्यूटेन का है। कथन सही बताना है तो उसको छोड़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ कौन सा बहुलक है, तो यह है आइसोप्रीन। पॉलीथीन बनाता है, पॉलीथीन बनता है तो पॉलीथीन किसका बनता है, एथिलीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है, तो बहुलक है सेलुलोज। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है, तो यह है आपका ऊन। रेयान बनाया जाता है, तो रेयान किससे बनाया जाता है, सेलुलोज से। रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो यह है सल्फर। नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन सी संबंधित है, तो यह है डॉक्टर बेलेस एच कैर्थर्स। नेक्स्ट है रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वल्कनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। एक्रिलिनल, ये जो है रेशा फाइबर है। पॉलीकोट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो ये है पॉलिस्टर तथा कपास का है। सिलिकॉन किसका पॉलिस्टर है, तो ये है डायसिल्क डायोक्लोरोसिलेन का है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट है बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड का है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं, तो ये हैं आपका ग्लूकोज के हैं। तो ये रहा हमारा भिन्न भिन्न परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। तो और अगर पसंद आए होंगे तो एक लाइक कर दें और बदले में एक शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तो धन्यवाद।